नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास। ग्राम पंचायत अकबरा उच्च प्राथमिक विद्यालय ध्वजारोहण। आगरा से संवाददाता बहादुर सिंह की रिपोर्ट। आज नगला सदले अचनेरा में भारतीय किसान मजदूर यूनियन धीरज की महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय सचिव मंजू परमार जी ने झंडा फहराया। उसके बाद बच्चों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। देशभक्ति गानों पर डांस, नाटक आदि प्रस्तुत किए गए। प्रधान प्रत्याशी सोमेश्वर सिंह व उनके कार्यकर्ता ने पेन, बूंदी व प्रसाद बांटा और वहीं भारत माता के जयकारे लगाए। शैलेंद्र पाल सिंह, धर्मपाल सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, अनुराधा कुलश्रेष्ठ, रचना भाटिया, मंजू परमार, रोहित सिकरवार, गोरक्षक मुख, पहलवान गोपी पुजारी, कारण डॉक्टर अंकित, डॉक्टर नारायण सिंह, गौरव कान्हा, अतुल अवधेश आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। दिवस के लिए दो शब्द बोले। गणतंत्र दिवस हमारे इस देश का राष्ट्रीय पर्व है। पर्व शब्द के अगर हम व्याख्या करें तो पर्व शब्द का अर्थ होता है पूर्ण करने वाला। पर्व का अर्थ होता है गांठ। जिस तरीके से गन्ने के बीच में अनेक गांठें होती हैं और वो गांठें उस गन्ने को मजबूत बनाती है, ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है, ये राष्ट्रीय पर्व हमारे देश को अखंड और मजबूत बनाते हैं। अगर इन पर्वों को हम न मनाएं तो हमारे देश की राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता खंडित हो सकती है। इसीलिए हमें समय समय पर राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन किया जाता है ताकि हमारा देश स्वतंत्र, निर्भय और निडर होकर के चल सके। यदि हम गणतंत्र दिवस की बात करें तो गणतंत्र का मतलब होता है, गण का मतलब होता है समूह और तंत्र का मतलब होता है शासन, अर्थात लोगों के समूह के द्वारा जिस शासन को चुना जाए, जिस शासक वर्ग को चुना जाए और वह शासक वर्ग हमारी इच्छा अनुसार हम पर शासन करे, उसे गणतंत्र दिवस कहा जाता है। आज से कुछ सालों पहले अर्थात 26 जनवरी 1950 को हमारे इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तथा अन्य तमाम समितियों द्वारा 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में संविधान लागू किया गया था। इस संविधान का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि हम अपने देश में अपनी नीतियों के अनुसार, अपने विधि विधान के अनुसार अपने देश को चला सकें और आंतरिक शांति को कायम कर सकें। ध्यान रहे कि जिस देश का या जिस समाज का या जिस परिवार का कोई विधि नहीं होती है या कोई नियम कानून नहीं होते हैं तो समाज, उस राष्ट्र को, उस देश को बिखरने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसीलिए हमें आवश्यकता है कि हम इस संविधान के अवसर पर यह शपथ लें कि हम अपने देश को स्थिर, अखंड और मजबूत बनाने के लिए हमेशा संविधान के नियमों का पालन करते रहेंगे और अपने इस देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसी ही कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।